ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। भारत में रसोई गैस सहित पेट्रोलियम उत्पादों की संभावित कमी की आशंका जताई जा रही है, जिस कारण ढाबा कारोबारी को इसका असर सबसे ज्यादा नजर आने लगा है, जिनका कहना है कि वह सिलेंडर की कमी के चलते उन्हें काफी परेशानी हो रही है। उनके पास आगे से सिलेंडर भी नहीं आ रहे हैं। यही हाल हलवाई का काम करने वालों का भी है। दूसरी ओर साइंस उद्योग भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि वहां पर भी गैस का काफी इस्तेमाल होता है, लेकिन उनका कहना है कि कुछ प्रॉब्लम जरूर आई है, लेकिन इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ढाबा कारोबारियों का कहना है कि उनके पास काम करने के लिए भी पूरे सिलेंडर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में आने वाले ग्राहकों को भी खाना परोसने में मुश्किल हो रहा है। वही साइंस का काम करने वाले साइंस उद्योगपतियों का कहना है कि इस युद्ध के कारण गैस की समस्या जरूर उत्पन्न हो रही है, लेकिन ऐसे समय में वे सरकार के साथ है, लेकिन सरकार को इसका कुछ समाधान भी निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले 15 से 20 दिन का सिलेंडर बुक करने को कहा था, लेकिन अब उन्होंने 25 दिन का बुक करने को कहा है। इसका मतलब गैस की समस्या अभी भी नहीं है, लोग पैनिक ज्यादा हो रहे हैं, इस कारण से समस्या नजर आ रही है। मेरा नाम नवीन यादव है और मैं यहाँ अम्बाला का वासी हूँ। मैंने आज 2 दिन से दुकान हमारी इसी हालात को लेकर बंद पड़ी थी कि बीच में सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, और आज तो ऐसी किल्लत आ गई है कि देखने को भी नहीं नज़र आ रहा। जिस भी बात करो उससे जाके एजेंसी में, तो वो सब फर्स्ट ना कर दे रहे हैं कि कमर्शियल सिलेंडर का तो नाम ही ना लो जी। एक छोले भटूरे का काम है हमारा, पराठा छोला भटूरा बेचते हैं हम। बस हमारी तो गुजारिश है कि जिस तरीके से प्रॉपर चल रहा था, जो 10, 20, 50 रुपए बढ़ा के मिलना तो चाहिए, अवेलेबल तो होना चाहिए, बस हमारी तो ये गुजारिश है। कालका वाले हलवाई के नाम से गोल चक्कर पे हमें देखो, हमारे काम ऐसे हैं जी, बिना इसके गैस के चल नहीं सकता काम। हमें पहले गवर्नमेंट ने गैस बड़ी सुविधा दी हुई है, कमर्शियल सिलेंडर यूज़ करते हैं, चाहे दिन में 2 भरवाओ 4 भरवाओ। पहले तो हम सिलेंडरों से इस्तेमाल करके अपना काम चला रहे थे, लेकिन परसों से हमारे पे बंदिश लगा दी है। जो एजेंसियां हैं वो कह रही है कि गवर्नमेंट ने 1 हफ्ते का बैन लगा दिया जी। देखो, हमारे पे आज और कल का ईंधन बचा है जी, इसके 2 दिन बाद हम कैसे साधन चलाएंगे ये पता नहीं। लड़ाई करके पूरे देश में ही परेशानी है। देखो, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट को परेशानी तो हो रही है मानते हैं, लेकिन कुछ हमारा ध्यान रखा जाए। नहीं 2-4 सिलेंडर, 1 सिलेंडर, कोई ऐसा कोटा बांधे कि भी लिमिटेड काम। जो हमारे कई काम ऐसे हैं जो बिना गैस के हो नहीं सकते। अब पुराने ठेरे पे तो हम जा नहीं सकते। जो नए बच्चे हैं उन्हें ना तो कोयले पे ना लक्कड़ पे काम करना ही नहीं आता, वो कैसे काम करेंगे। इसलिए हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी तरफ ध्यान दें, भाई कुछ हमारा ध्यान देकर भाई जीवन यापन के लिए कोई काम धंधा चलता रहे, थोड़ी गैस की मुहैया करा दें। बड़ी मेहरबानी। नाम वीरेंद्र है, मैं अम्बाला कैंट बस स्टैंड के सामने किचन चलाता हूं अपना एक। तो हम लोग कमर्शियल सिलेंडर यूज़ करते हैं। जो आजकल वार चल रहा है उस चक्कर में पूरे इंडिया के अंदर जो है कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत हो गई है, जिस कारण से अम्बाला में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं और हमें भी काम के लिए दिक्कत आ रही है और काम भी हमारा सफ़र कर रहा है। हमारे पास सामान बनाने के लिए भी सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। हम लोगों की यही गुजारिश है भी, हम लोग चाहते हैं भी जो हमारी सरकार है वो ये जो वार चल रहा है इसको बंद करवाने की जल्द से जल्द कोशिश करे, और ताकि हम लोगों का काम धंधे जो हैं सफ़र ना करें। जानवर है जी, मैं बेटा का बोझ चलाता हूँ और बेटा मेरा जो है छोले भटूरे का काम करता है। तो हमें जो है, जो इराक की लड़ाई चल रही है, जो ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, उससे जो है पूरे वर्ल्ड को ही मतलब नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर अम्बाला में जो है इस टाइम गैस की भारी किल्लत आ रही है। कंपनी वालों के पास गए थे हम कल, सिलेंडर वालों के पास, उन्होंने बोला मैं पीछे से ऑर्डर है कि कमर्शियल सिलेंडर किसी को भी न दिया जाए, जितने भी सिलेंडर हैं उनको रोक लिया जाए। पहले पड़े हुए थे, उन्हीं से गुजारा कर रहे हैं, और जब वो नहीं होंगे तो दुकानें बंद करने की कगार पर आ जाएंगे। मेरा नाम सुभाष जैन है। मैं साइंटिफिक एपरेटस मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन में एज ए जनरल सेक्रेटरी इस समय वर्किंग में हूँ। और मैं तो यही कहता हूँ, देखो जो भी चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट फेस कर रही है, इट शुड बी शॉर्ट आउट इन वेरी स्मॉल टाइम। क्योंकि इसका हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है अम्बाला कैंट की, बहुत माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसके ऊपर रात दिन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आज की डेट में हमारी जो ग्लास इंडस्ट्री है
इसमें राउंड अबाउट 2000 यूनिट अम्बाला कैंट में रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो लोग काम करते हैं। कुछ लोग इतने छोटे हैं बेचारे जो घरों से भी काम करते हैं, तो आज की डेट में उनके लिए रोटी पानी की बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मेरे ख्याल से सारे अम्बाला कैंट में कल के बाद आधी फैक्ट्रियों ने अपनी आधी लेबर को ये कह दिया है कि शायद हम अभी काम नहीं करवा पाएंगे क्योंकि हमारे पास करवाने के लिए एलपीजी गैस नहीं है। तो अब जहाँ तक डोमेस्टिक की बात आती है, अभी गवर्नमेंट की जो पहले स्कीम थी 15 से 20 दिन में सिलेंडर बुक हो जाता था, अभी एक इन्होंने ये निकाला कि हम 25 दिन में एक सिलेंडर बुक करेंगे। आफ्टर दैट आल्सो मैं तो ये कहता हूँ शायद अब भी किल्लत नहीं है, कुछ लोग पैनिक हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मैं लोगों से भी, प्रशासन के लिए भी एक अच्छी बात ये रहेगी, हम लोग भी रिक्वेस्ट करते हैं अपने सभी मेंबर से, सभी शहरवासियों से, प्लीज़ जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ को लें, ज़्यादा स्टॉक ना करें, सबके लिए हर चीज़ को ओपन रहने दें। और लेकिन जो गैस की किल्लत है वो दिख ही रही है, ओनली ड्यू टू मिडल ईस्ट के अंदर जो भी क्राइसिस आए हैं वो सारी दुनिया फेस कर रही है। तो हम ये चाहते हैं जितनी जल्दी ये क्राइसिस ख़त्म हो जाएं और गवर्नमेंट भी अपने पूरे प्रशासन को एक बार सुचारू ढंग से व्यवस्थित करे ताकि हर लोगों को ज़रूरत के हिसाब से चीज़ मिलती रहे। रमेश गुप्ता, मैं साइंटिफिक ऑपरेटर्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से हूँ, पूर्व प्रधान। और साइंस वालों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है, हर चीज़ का इफेक्ट तो होता ही है, ऐसा नहीं कि कोई इफेक्ट नहीं है, बट लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। पेट्रोल लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दिया है, डीजल स्टोर कर रहे हैं, गैस स्टोर करनी शुरू कर दी है कि पता नहीं कल को क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यह देखो दिक्कत आएगी तो देखेंगे, अभी तो ऐसा कुछ फेस नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट की वजह से एक पैनिक क्रिएट हो गया।